हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की अपार कृपा होती है। हमारे पिता सोमदत्त जोशी कहते हैं कि जो बीजेंगे वही काटेंगे। उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतानों को भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना ही पड़ता है। कहते हैं कि कभी भी पहल देनी रहती है तो इंसान को देना। पैसे तो आने जाने की चीज है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों को दिलों में राज करना आना चाहिए। उन्होंने अपनी जगत के 30 साल गरीब मजदूर यूनियन में सेवा में दिल्ली में इसी दम पर लगाए। वे बताते हैं कि राहों को सरकारी स्कूल पर पढ़ते समय एक बार उन अध्यापकों ने पूछ लिया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो हमारे पिता ने कहा कि मैं वो काम करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखे। उन्होंने सारी जग दी हमें यही प्रेरणा दी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, यूं ही दिल जमाने के लिए। आज हम उन्हीं के दिए विचारों व संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगते हैं। बस फर्क इतना होता है कि समाज हमें उनसे संबंधित होने के कारण हमें भी सजा देने लगता है, हमें भी बातें सुनाने लगता है। तो यह उनके बच्चे हैं जिनके माता पिता इतने बुरे कर्म किए हैं। इन्हें भी हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उनकी करनी का फल इन्हें भी भुगतना चाहिए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, यह गलत है। इस बात को सबको समझना चाहिए कि घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों की सोच एक जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, माँ बाप के कर्मों जैसा फल बच्चे तभी भुगत सकते हैं जब बच्चों को भी वैसे ही बुरे कर्म किए हो जो कि माँ बाप ने किए हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी चुकाना पड़ता है? इस पर मैं कहूँगा कि हाँ, चुकाना पड़ता है। और केवल बुरे कर्मों का नहीं बल्कि अच्छे कर्मों का भी, क्योंकि मैं स्वयं कर्मों का बहुत भरोसा करता हूँ। और मैं यह मानता हूँ कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको भविष्य में उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि माता पिता के लिए इस दुख से बड़ा कोई दुख कोई और नहीं हो सकता। वह अपने सामने अपने बच्चों को दुखी देखें या अपने ही संतान को दुखी देखें, कोई भी माता पिता अपने ऊपर तो बड़े से बड़ा सहन कर लेते हैं, लेकिन अपनी संतान पर वह एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं देख सकते। उनके संतान पर कोई विपत्ति आना यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि माता पिता के चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनके कर्मों का फल उनके संतान को जरूर चुकाना पड़ता है। अंत में निष्कर्म के रूप में मैं सभी माता पिता को यही कहना चाहता हूँ कि अपने संतान के सुनहरे भविष्य के लिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो आपका और आपके भविष्य में आपकी आने वाली संतानें का भी भविष्य अच्छा ही होगा। सब जीवों का अपना अपना खाता है। हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। किसी को कौसे माँ बाप, परिवार, सामाजिक परिस्थितियाँ, देश और प्रदेश आदि मिलता है, यह भी उसके पिछले कर्मों का फल स्वरूप ही होता है। अब जाहिर तौर पर यदि ऐसा नजर आए कि संतान को माता पिता के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो भी असल में तो हर कोई अपने अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। बेटा अपने कर्मों का, बेटी अपने कर्मों का, पिता अपने कर्मों का और माता अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह केवल एक संयोग मात्र है कि वर्तमान जन्म में वे एक ही लोक, देश और काल में मनुष्य योनि में जन्मे हैं।
और उनके शरीर एक दूसरे के सांसारिक रिश्तेदार हैं। इससे पहले वे कौन सी योनियों में भोग कर आए हैं और आगे वे कौन सी योनियों में जाने वाले हैं, इसका भी एक दूसरे पर कर्मों का कोई वास्ता नहीं है। परंतु जब तक हम वर्तमान परिवेश में हैं और अपना जीवन यथासंभव सुखपूर्वक में बिताना चाहते हैं, तो हमें अपना वर्तमान स्वधर्म समुचित ढंग से निभाते हुए अपना प्रारंभ भोगना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में अपना कर्तव्य यह जानकर बूझते हुए निभाता है कि वह सचमुच में वह नहीं है जिस पात्र का वह अभिनय कर रहा है। हमारी विडंबना तो यह है कि हमें यह पता ही नहीं कि वास्तव में हम क्या हैं। वर्तमान शरीर को ही मैं समझता है और इसी की खातिर भाग दौड़ करते फिरते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अंततः हमें यह समझ में आ गया है कि हम एक जीव और एक परमेश्वर है जो सुपात्र होने पर हमारा उद्धार करेगा। अंततः देवताएं परिश्रम की विभिन्न शक्तियों हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और तब तक हमें विभिन्न योनियों के रूप में हमारे कर्मों का अनुसार सुख दुख भुगवाती है, जब तक हमारा परमेश्वर के द्वारा उद्धार नहीं कर दिया जाता। और इस संसार का बाकी जड़ और चेतन सब कुछ केवल हमारे द्वारा कर्मों के लिए जाने और कर्मों को भोगने के संसाधन मात्र है। इनमें ही हमारे वर्तमान शरीर के माता पिता की शामिल है। इसी प्रकार हम भी अन्यों के लिए उनके वर्तमान जन्म के संसाधन मात्र हैं। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उदंग हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दांडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, आकरण कोड़े में मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने माता पिता को बताती। पिता उसकी उस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते और न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। अब असहनीय हो गया था। उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब उसे उस समय हाथ से निकलने चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीठ पर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने से कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उनसे पैदा होने वाली पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा से मोहिनी विद्या सीख ली। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी भी मोहित करने की विद्या सीख हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज निकली। एक नदी के तट पर उसने अरित्र कुमार अंग का देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनको पुत्र हुआ, जिनका नाम वेन रखा गया। वेन अंतरी वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रचोत्तेज गुणों में संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने से सभी लक्षण उसमें दिखाई देते, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी
वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। राजा के बिना आराधना और बढ़ी। ऋषियों के अंगपुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें।